जापान के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई और इसके चलते लोगों की परेशानियों में काफी इजाफा हुआ। हालात बहुत खराब हुए। चारों तरफ सड़कों पर पानी के सफेद ओले तैरते हुए नजर आए। जापान के इरुमा शहर में तेज बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि हुई है, जिसके बाद सड़कों पर ओलों की सफेद चादर बिछ गई। बारिश और ओलावृष्टि इतनी तेज थी कि कई इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई और लोगों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि गेंद के आकार के ओले घरों पर गिर रहे हैं। पूरे इलाकों में हालात इस कदर बन गए हैं कि देखने पर पहली नजर में ऐसा लगता है कि ओलावृष्टि नहीं बल्कि भारी बर्फबारी हुई है। कई वाहनों के शीशे टूट गए, जबकि फसलों और संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं मैक्सिको के कैंकुन एयरपोर्ट पर मधुमक्खियों की वजह से एक विमान देरी से उड़ा। विमान के विंग पर मधुमक्खियों के झुंड नजर आए। गनीमत की बात रही कि विमान सही सलामत उड़ पाया। कैंकुन में डेल्टा एयरलाइंस की उड़ान से पहले हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां बोइंग 737 विमान पर मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड दिखाई दिया। प्लेन की विंग के पास हजारों मधुमक्खियों के झुंड दिखाई दिए। इस दौरान एयरपोर्ट सपोर्टिंग स्टाफ भी हैरत में पड़ गए। मधुमक्खियों की वजह से उड़ान में थोड़ी देरी हुई। कुछ ही देर के बाद उड़ान भरते ही तेज हवा में एक के बाद एक सारी मधुमक्खियां हवा में उड़ गईं। देखते ही देखते विमान टेक ऑफ कर गया। अमेरिका के कई सारे शहरों में बवंडर के चलते लोगों की परेशानियां एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। दरअसल अचानक तेज हवा चलने के कारण लोग घरों में कैद हो गए। हवा इतनी तेज थी कि कई घरों की छतें तक उड़ गई। अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट इंडियाना और शिकागो के आसपास बवंडर ने जमकर कहर मचाया है। कुछ ही देर के अंतराल में आए लगातार कम से कम 3 शक्तिशाली बवंडरों के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तेज हवाओं ने घरों की छतें उड़ा दी, पेड़ों को उखाड़ दिया और बिजली के खंभों को गिरा दिया। तूफान की वजह से हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई और सैकड़ों उड़ानों में देरी हुई या रद्द करना पड़ा। वहीं मिडवेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में हजारों घरों की बिजली गुल हो गई। फिलहाल किसी बड़े जनहानि की सूचना नहीं है। और अमेरिका के इलिनॉइस में चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचा दी। भयानक तूफान से सैकड़ों मकान तबाह हुए। शहर में तूफान ने कैसे तांडव मचाया है, ड्रोन कैमरे में कैद ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। तूफान में घर के घर धराशायी हो गए। कहीं गाड़ियों पर भारी भरकम पेड़ गिरे हुए हैं, कहीं पुराना मकान तहस नहस हो गया है। मकान की छत हवा में उड़ गई। अब इन तस्वीरों को देखिए। इलिनॉइस के स्टीटर शहर में कैसे बिजली के खंभे, स्ट्रीट लाइट सब तबाह हो गए। रेस्क्यू टीम जगह जगह बचाव कार्य में जुटी हुई है। बड़ी खबर है शिमला से, जहां सैलानियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। एक दिन में 23,000 से ज्यादा गाड़ियों की एंट्री दर्ज की गई। दूसरे राज्यों से 12,000 गाड़ियां पहुंची हैं। शिमला के शो के एंट्री पॉइंट से ये तादाद नजर आई है। 23,000 से ज्यादा गाड़ियां, जिसमें बाहरी राज्यों से 12,000 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटक हिमाचल समेत पहाड़ी राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं। हिमाचल के शिमला में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शोंगी एंट्री पॉइंट से एक ही दिन में 23,000 से ज्यादा वाहनों की एंट्री दर्ज की गई, जबकि 12,000 से अधिक गाड़ियां दूसरे राज्यों में शिमला पहुंची हैं। उधर वीकेंड की शुरुआत के साथ मनाली भी पर्यटकों से भर गया। भारी संख्या में सैलानी कुल्लू मनाली पहुंच रहे हैं। माल रोड पर पर्यटकों की चहल पहल बढ़ गई। ड्रोन कैमरे में यहाँ का भव्य नजारा देखने को मिला। लद्दाख में लगातार पहुंच रहे पर्यटकों से अब परेशानी सामने आने लगी। पूरे लद्दाख में पर्यटकों की भारी भीड़ है। गाड़ियों के लंबे जाम की वजह से अब स्थानीय लोग परेशान। मैदानी राज्यों में गर्मी से बचने के लिए लोग लद्दाख तक पहुंच जा रहे हैं। घूमने के शौकीन लोगों का लद्दाख गर्मियों का सबसे बढ़िया जगह माना जाता है, जिसके कारण यहाँ हर साल हजारों की संख्या में सैलानी पहुँचते हैं। इस साल भी इसका असर साफ देखा जा रहा है। लद्दाख के खूबसूरत नुब्रा पेंगोंग मार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में संकरी पहाड़ी सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण सैकड़ों पर्यटक कई घंटों तक फंसे रहे।